हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भी है। एक क्या है, देखिए आपने अगर कॉस्टिंग पढ़ा है तो वहाँ पर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में स्टडी की है एंड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, या हम यह कर सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को के बारे में आप लोगों ने स्टडी की हुई है। तो यह कुछ उसी तरह का मिलता जुलता टॉपिक हमारा है, इसलिए अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो आपको लोगों को इसको समझने में कठिनाई नहीं होने वाली है, बहुत ही सिंपली समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स सिंपल सा दिया गया है, एवरेज निकालना है। यहाँ बताया गया एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 एवरेज रेट्स ऑफ इनकम टैक्स मीन्स द रेट अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द amount of income tax calculated on the total income by such total income। कहा गया इस टोटल इनकम पर अगर हमने इनकम टैक्स कंप्यूट किया है तो इसी टैक्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मिल जाएगा। ठीक, सपोज करिए हमारे पास 10 लाख रुपीज क्या है, इनकम थी, इस पर हमने इनकम टैक्स कंप्यूट किया। जैसे यहाँ पर देखिए मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ द 12 लाख कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड अदर इनकम, कंप्यूट हिज टैक्सेबल लायबिलिटी एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। कहा गया जैसे हमने इनका इनकम टैक्स कंप्यूट किया तो इनकम टैक्स इस तरह से कंप्यूट होता है। फिर इसके बाद जो है देखिए अप टू 2.5 लाख रुपीज, 2,50,000 रुपीज पर जो रेट ऑफ टैक्स है वह नील दिया गया है। फिर इसका तो रेट हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स आएगा नील। और 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में जो 2.5 लाख की इनकम आती है उस पर 5% के रेट से 12,500 रुपये इनकम टैक्स आएगा। फिर इसी तरह 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में 5 लाख रुपये इनकम आती है और उस पर हम 20% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करते हैं तो यह हमारा आता है 1 लाख रुपीज। और नेक्स्ट 10 लाख से अधिक जितनी भी इनकम होगी उस पर हमें 30% के रेट से इनकम टैक्स देना पड़ता है एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो 2 लाख रुपये आता है क्योंकि इनकी मैक्सिमम इनकम कितनी है, 12 लाख। तो 12 लाख और 10 लाख के बीच में 2 लाख इनकम है तो 2 लाख पर 30% के रेट से हमारा 60,000 रुपये इनकम टैक्स आया और टोटल इनकम टैक्स हमारा आ गया 1,72,500 रुपीज। ओके, अब इस 1,72,500 रुपीज को जब हम डिवाइड कर देते हैं 12 लाख रुपीज से तो ये हमारा आ जाता है 14.375%। फ्रेंड्स, एक बात हमको यहाँ कंफ्यूज करती है। देखिए जो डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में वह सीधे बस यही कहता है कि इनकम टैक्स के अमाउंट को जब हम टोटल इनकम से लेस करते हैं मतलब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मिलता है। लेकिन हमें यह नहीं समझ में आता है कि जो इनकम टैक्स बोल रहा है वह सिर्फ इस अमाउंट को बोल रहा है कि इसमें शेष भी ऐड किया हुआ है, या इसमें सरचार्ज को जोड़कर बोल रहा है टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पर एक कहीं भी इसके बारे में नहीं दिया गया है। ठीक, और इसके बारे में हमने बहुत ही स्टडी की लेकिन यह हमें कहीं भी नहीं मिला। तो हमें बस टोटल इनकम बस मिलता है, टोटल मतलब इनकम टैक्स बस लिखा गया है। इनकम टैक्स में अब क्या है, इसमें शेष भी शामिल है, सरचार्ज भी शामिल है, या सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन शामिल है।
तो ठीक है, तो इनकम टैक्स का मतलब तो सीधे सीधे सिर्फ यही होता है, ठीक है, इनकम टैक्स का मतलब ये होता है, सिर्फ इनकम पर जो टैक्स होती है। और जब टैक्स पर टैक्स हम चार्ज करते हैं तो हमारा अलग केस बनता है, ठीक है, वो हमारा सर चार्ज होता है सेल। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स यानी सिर्फ यही वाला पोर्शन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29C में दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है मैक्सिमम मार्जिनल रेट टू मीन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स इफ एनी। देखिए यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया है ना कि इनकम टैक्स में हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे सरचार्ज। मीन्स यहाँ पर नहीं बोला है, इस वाले डिफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम केवल यह इनकम टैक्स वाला पार्ट लेंगे, ठीक, इसमें सरचार्ज से हम ऐड नहीं करेंगे, ओके। और इसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट में हम क्या करेंगे, सेस एंड सरचार्ज दोनों हम इंक्लूड करेंगे। अप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब of income, highest slab of income in the case of individual EOP or BOI as the case may be, मीन्स कंपनी भी हो फर्म भी हो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो होता है वह इंडिविजुअल एओपी बीओआई एचयूएफ के केस में ही कंप्यूट किया जाता है जहां पर स्लैब रेट दिया गया होता है। लेकिन एक कंपनी है, एक फर्म है, वहां पर कोई स्लैब रेट नहीं दिया गया होता है, वहां पर सीधे सीधे दे दिया जाता है 30% रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, एक ही टैक्स रेट वहां दिया गया होता है। तो जहां पर एक ही टैक्स रेट दिया जाएगा वहां पर हमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट कंप्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जहां पर स्लैब रेट दिया गया होता है वहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैक्सिमम मार्जिनल रेट कंप्यूट करते हैं। तो हमें क्या पता चला, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आइए इसको और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम और इसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे क्या है, ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल है, हमने यहाँ तक क्या है 1,72,500 रुपये क्या कैलकुलेट किया है, इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट इस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना होगा, तो कहा गया 30%। एक क्या है, जो मैक्सिमम स्लैब रेट हमारा जो है, मैक्सिमम स्लैब रेट तो हमारा यही है, तो ये जो इनकम टैक्स का जो है रेट ये हम शामिल कर लेंगे, प्लस इस पर हम क्या करेंगे 4% ऑफ 30%, मीन्स शेष जो हमें शेष का पेमेंट करना है, तो ये 30% का 4% कितना हो जाएगा 1.20% हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली कितना हो गया 31.20%। यानी इस केस में हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया 31.20 हो गया, ओके। ये सिंपल में अगर सपोज करिए अगर इस पर्सन की इनकम 10 लाख रुपीस तक होती तो कितना हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता, तो कहा गया यहाँ पर मैक्सिमम होता 20%, तो 20% हम ले लेते प्लस ऐड कर लेते 4% ऑफ दी 20%, कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 20.8%। ये हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हो जाता है। अब सपोज करिए उस पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए तक ही होती तो क्या होता है, तो आप 5% प्लस क्या शेष भी हम बोलेंगे 4% ऑफ, ठीक। लेकिन ये अलग केस आएगा क्योंकि इसमें आपको रिबेट भी मिलेगा, रिबेट मिलने के बाद आपकी इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वह 0 हो जाएगी। तो कहा गया बजट 2024 इनकम टैक्स के लिए कुछ बताया गया है, द मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स रेट 42.7% that an individual taxpayer pay includes a basic tax rate of 30% plus surcharge 37% plus education cess 4%। कहा गया एक इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम मार्जिनल
रेट हो सकता है वह हो सकता है 42.7% बजट 2020 में। इससे ज़्यादा मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं हो सकता है। अगर उसकी इनकम करोड़ों अरबों में हो तो 42.7% हो सकता है उसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आइए और इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, अगर इस पर्सन की इनकम कितनी होती है 62 लाख। सपोज देखिए प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में अगर हम 12 लाख के से इनकम को बढ़ाकर 62 लाख करते हैं तो क्या होगा, तो हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होगा। तो कहा गया इसमें देखेंगे हाईएस्ट स्लैब रेट, हाईएस्ट स्लैब रेट तो हमारा ही है ना, हाईएस्ट स्लैब रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट की जब बात की जाएगी तो आप देखिएगा कि हाईएस्ट स्लैब रेट कौन सा किसमें पड़ता है। तो ये हमारा हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट है, ठीक है। तो इसमें अगर ये हमारा क्या है हाईएस्ट रेट है, यहाँ पर है हाईएस्ट, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये जो लास्ट मतलब कि लास्ट इनकम किस स्लैब रेट में पड़ रही है। यहाँ पर लास्ट इनकम कितनी है 62 लाख। 62 लाख इनकम जो है वह किस स्लैब रेट में पड़ रही है 30% वाले में। तो इसी वाले में हम कंप्यूट करेंगे अपना मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो यहाँ पर देखिए 30% हमारा जो इनकम टैक्स का रेट हो गया वो हम ले लेते हैं 30% हमारा, प्लस इसमें कहा गया है इंडिविजुअल के केस में कहा गया है अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उसे 10% के रेट से इनकम टैक्स पर सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी सरचार्ज का पेमेंट जो किया जाता है वह इनकम टैक्स की अमाउंट पर किया जाता है, नॉट इनकम पर। सरचार्ज का पेमेंट किस पर किया जाता है, इनकम टैक्स की अमाउंट पर किया जाता है। जैसे इनकम देखिए अगर इनकम है हमारा 62 लाख रुपये, ठीक है, सपोज करिए हमारा इनकम टैक्स आया 6 लाख रुपये, हम सपोज करिए मान लेते हैं, तो सरचार्ज हम किस पर कंप्यूट करेंगे, इस 62 लाख पर या 6 लाख पर। कहा गया नहीं, इनकम टैक्स की अमाउंट पर मीन्स 6 लाख रुपये पर हम 10% की रेट से 60,000 रुपये हमारा सरचार्ज आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 33% हो गया, यानी सरचार्ज मिलाकर और इनकम टैक्स क्या रेट मिलाकर। फिर इसमें हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंप्यूट किया जाता है वह इनकम टैक्स की अमाउंट प्लस सरचार्ज दोनों को मिलाकर जो अमाउंट आता है उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम कंप्यूट करेंगे एट द रेट ऑफ 4%, ठीक, इस अमाउंट पर। तो हमारा क्या है, ये दोनों हमारा है शेष मतलब सरचार्ज प्लस इनकम टैक्स का परसेंटेज है, तो इस पर हम 4% निकाल दिए, ये हमारा आया 1.32%। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हमें मिल जाता है जो कि 34.32% हमारा है। तो इस तरह से हम अपने मैक्सिमम मार्जिनल रेट का कंप्यूटेशन करते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस किया।